हर औरत के अपने ही तरीके हैं, अपने ही सलीके हैं। अपने तरीके से अपनी घरदारी को हर औरत बहुत खूबसूरती से अंजाम दे रही है। लेकिन जिन्होंने अपने टाइम को मैनेज किया, अपने वक़्त को ज़ाया नहीं किया, वही समझदार और सलीकामंद औरत कहलाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी प्यारी बहनें सब ठीक-ठाक होंगी, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। हमेशा आपको फ़ोर्स करती हूँ कि आप लोग सुबह जल्दी उठें और सुबह अपनी रूटीन को मैनेज करें, काम करें। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं और बहुत से काम कर लेते हैं और ब्रेकफास्ट के बाद आप इतनी सुस्त हो जाती हैं कि फिर आप कोई काम नहीं करती। अक्सर माएँ तो ऐसा करती हैं कि वो सो जाती हैं, बच्चों को स्कूल भेज दिया और सो गईं। या अक्सर जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, छोटे होते हैं, बच्चे रात देर तक जागते हैं और सुबह माएँ बच्चों के साथ सोई रहती हैं। 8 बजे, 9 बजे उठे, फिर फेस वॉश किया, कोई मॉर्निंग की हैबिट्स कुछ थोड़ी बहुत, उसके बाद नाश्ता बनाने चले गए, फिर नाश्ता बनाने में आधा 1 घंटा लग गया, फिर नाश्ता बच्चों को करवाने में टाइम लग जाता है। मतलब सारा वक़्त ज़ाया, दोपहर हो जाती है। अगर आप कहती हैं कि नहीं मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और मैं काम करती रहती हूँ, नाश्ते के बाद वाले वक़्त को भी बहुत ज़्यादा कीमती समझें और उसको वेस्ट ना होने दें। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तब भी, नहीं जाते घर में होते हैं उस वक़्त भी, उसको मैनेज करें। आप सिर्फ़ अपने आप को टास्क बता दें कि 10-10 मिनट्स मैंने अपने रूम्स को देने हैं। अगर आपके पास 1 रूम है, 2 रूम है, अगर आप इन-लॉज़ में हैं, पूरा घर आपने क्लीन करना है, तब भी आप अपने माइंड में ये सेट कर लें कि ये भी 9 से 10 या 9 से 11 बजे तक मैंने इस तरह से क्लीनिंग करनी है कि 10-10 मिनट मैंने रूम्स को देने हैं, उनके खलारे उठाने हैं, 10 से 15 मिनट झाड़ू पोछे पे लगाना है, 20 मिनट चलें कर लें। आप जब इस तरह से करेंगी ना कि मैंने ये चीज़ करनी है, तो आप क्विकली करेंगी। अगर आप स्लो मोशन में लगी रहेंगी, ट्रस्ट मी 12-1 बजे तक भी आपकी सफाइयाँ ही खत्म नहीं होंगी। अक्सर है तो ऐसा होता है कि मेहमान 11-12 बजे आ जाते हैं, फिर खाना वगैरह भी बनाना होता है। अगर मेहमान ना भी आ रहे हों, तब भी आप इस तरह से काम करें कि कोई आ रहा है या हमने कहीं जाना, बहुत सब कुछ जल्दी होगा। हमेशा एक बात याद रखें, घर के काम होते रहते हैं, लेकिन सुबह नाश्ते के बाद अपने बच्चों को सबसे पहले मुंह हाथ अच्छे तरीके से धुलवाएं। अगर आपके बच्चे 3 साल की एज तक है ना, एटलीस्ट उससे अबव हैं, तो उनका ब्रश भी करवाएं। ब्रेकफास्ट के बाद बच्चों के मुंह हाथ धुलवाएं, उनको ब्रश करवाएं, उनको अच्छा सा, अगर आप शावर दिलवाते हैं, गर्मियां हैं, समर्स में वैसे बच्चों को शावर वगैरह जरूर लेना चाहिए, तो उनको अच्छे से कपड़े पहना के साफ सुथरा करें, बाद में काम करें। अगर घर साफ सुथरा है, बच्चों के बाल बिखरे हुए हैं, बच्चों के हालात बुरे हैं, तो यकीन करें अच्छा नहीं लगेगा। अपनी भी हालत सुधारें, अपने बच्चों की भी। खैर, स्टोव के बारे में बता दूं, ये फ्राइंग की थी, यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल गिर गया और वो इतना ज्यादा जल गया। मैंने बनाए थे कड़ी पकोड़े। तो खैर, मेरा लिक्विड है बहुत जबरदस्त है, जो मैं ऑलरेडी काफी दफा शेयर कर चुकी हूँ। सिर्फ मैंने इसको डाला है, हार्डली 1 मिनट मैंने छोड़ा है और ये देखें क्लीन। बैक टू द टॉपिक, ठीक है जी। आपके साथ मैं हमेशा ये शेयर करती हूँ, देखिए मेरी शादी को 6 से 7 साल हो चुके हैं और मैं इधर उधर की बातें नहीं करती हूँ, अपने तजर्बे से बात करती हूँ। अगर आप मेरी पुरानी वाली वीडियोस भी देखें तो उसमें भी मैं अपने बच्चों को रेडी सुबह टाइम करवाती थी। मैं अपने बच्चों को आपको दिखाती भी हूँ कि मैं अपने बच्चों को रेडी करवा चुकी हूँ। मेरी बेटियां थी उस टाइम, बेटा तो मेरा नहीं था, बाद में फिर मेरा बेटा भी हो गया। मेरी वही रूटीन रही, मेरे बच्चों को भी बहुत ज्यादा आदत है। आपके लिए आसानी ये है कि आप जब भी स्टोव पे कुछ काम करें, फौरन क्लीन कर दें। जब भी आप कोई बर्तन यूज करते हैं ना, तो उसको 1-2 बर्तनों को फौरन से वॉश कर दें। जब हम रख देते हैं ना कि अच्छा मैं करती हूँ, आप यकीन करें, फिर वो आधा 1 घंटा नहीं, वो 2-2 घंटे काम रह जाता है। और बच्चों वाली माओं का ये होता है कि एक बच्चे को वॉशरूम लेके जाना है, दूसरे ने पानी पीना है, एक ने पानी कहीं गिरा दिया है, एक ने अपने कपड़े खराब कर लिए, मतलब ये सब चीजें चल रही होती हैं। बच्चे बहुत से काम खराब भी करते हैं, छोटे बच्चे जो नए नए चल रहे होते हैं, जो 2 साल के, 2.5 साल के, 3 साल के होते हैं, या बिल्कुल क्रॉलिंग स्टेज में होते हैं, वो चोटें इतनी लगवा लेते हैं, काम खराब कर रहे होते हैं, बहुत कुछ होता है। इस तरह की माओं का ये होता है कि वो उनके काम पड़े रहते हैं और बच्चों के पीछे दौड़ती भागती रहती हैं, और फिर अब सारा ब्लेम ना अपने बच्चों पे डालती रहती हैं कि जी मेरे बच्चे मुझे कुछ करने नहीं देते। बच्चों ने दरअसल आपको नहीं रोका होता, आपकी सुस्ती होती है। जब आपको पता है मेरा बच्चा सो रहा है या मेरा बच्चा फीडर लेके लेट गया, इसको 10 मिनट लगेंगे, आपके वो 10 मिनट लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपका बच्चा आपकी गोद में लेटता है, या कुछ बच्चों को आदत होती है वो लेग्स मदर के ऊपर रख लेते हैं, मतलब टांगे अपनी माँ पे रख के, या अपनी माँ की गोद में लेट के पीते हैं, या अपनी माँ की गोद में सर रख के पीते हैं, इस तरह की सिचुएशन है, तो ये भी बहुत प्रीशियस टाइम है, इस तरह से स्पेंड करें।
लेकिन अगर कभी बच्चा कोई टॉय लेके बैठ गया, आपको पता है कि ये इसका ना थोड़ा फेवरेट है, इस पे टाइम लगेगा, 10 मिनट टिक के बैठ जाएगा, आप वो टाइम खुद बैठ जाती हैं उसके पास, खुद मोबाइल लेके बैठ जाती हैं, फोन आ गया है, स्क्रॉलिंग कर रही हैं, अपने टाइम को खुद वेस्ट कर देती हैं। आप खुद ही मेंटली तौर पे सोच लेती हैं कि अच्छा मैं खड़ी होकर बर्तन धो के आई हूँ, अब आधा घंटा बैठती हूँ। आधा घंटा मत बैठे, एक पानी का गिलास लें, 5 मिनट में पिए, 5 मिनट का रेस्ट बहुत होता है। अपनी सुबह के टाइम को जो लोग वेस्ट कर देते हैं ना, पूरा दिन उनका बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं गुजरता। सुबह के टाइम ना लोगों की ज्यादा मसरूफियात होती हैं, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह ये वो सारे घर वाले चल जाते हैं, सफाइयां वगैरह खिलारे सब कुछ। उसके बाद का टाइम तो इजी होता है, खाना बनाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाती है। खाने के बाद अपनी और अपने बच्चों की हैबिट बनाएं कि थोड़ा सा रेस्ट करना है। मैं अक्सर शेयर करती हूँ कि जब आपको अगर फौरन आपसे बर्तन वगैरह नहीं वॉश होते ना, तो आप सिंक में करें, अपनी किचन काउंटर को क्लीन करें और आप अपने थोड़ा सा रेस्ट कर लें, अपने रूम में जाएं, रेस्ट करें। उसके बाद जब आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगी, आधा एक घंटा अपनी नमाज वगैरह पढ़ें, क्योंकि उससे भी बरकत होती है, और फिर अपने किचन में आए, अपने बर्तन वगैरह क्लीन कर लें। अगर आप कहती हैं कि हम इन लॉज में हैं और सो नहीं सकते और बर्तन रख नहीं सकते, तो फिर आपको क्विक होना पड़ेगा, आपको लेजीनेस छोड़नी पड़ेगी, आपको एक एक्टिव पर्सन बनना पड़ेगा। क्योंकि घर के काम और बाकी सारे मसाइल तो चलते रहेंगे, लेकिन बच्चों का वक्त, आपका वक्त, जो मी टाइम होता है वो वेस्ट हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को उनकी चीजों को कलेक्ट करना सिखाएं, ये आपके लिए आसानी है। कोई चाहे जो मर्जी का है, मुझे लगता है कि कोई दूसरों को क्या देखना है कि वो ये कह रहा है कि ये तो बच्चों को कह रही है टॉयज कलेक्ट करो, बच्चों को कोई कुछ भी कहे। आपके बच्चे जब कोई काम खराब करते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है, तो फिर उनको सब कुछ सिखाना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर हम ये क्यों सोचें कि कोई क्या कहेगा। अगर बच्चा कोई काम खराब करता है, पानी गिरा देता है, कुछ तोड़ देता है, तो उसके इवन वालिद भी ये कहते हैं कि देखो तुमने इसको पानी दे दिया, देखो उसका ख्याल रखो। मैं समझती हूँ कि अपने बच्चों की ग्रूमिंग पे ना कभी किसी की बात ना सुने और कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, बाकी सब कुछ चलता रहेगा लिटरली। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों को सबसे ज्यादा वक्त देती हूँ, और मेरी सबसे प्रायोरिटी जो है ना मेरे बच्चे हैं, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि काम जिंदगी के होते ही रहने, लेकिन जो बच्चों का टाइम है ना वो यही है। जो आपका और मेरा टाइम था जब हम मैरिड नहीं थे, जब हम मैरिड हो गए, न्यू न्यू मैरिड थे, हमारा एक बच्चा था, वो टाइम गुजर गया ना, क्या वापस आएगा? कभी भी नहीं आएगा। मेरी वीडियोस का मकसद ये होता है कि मैं अपनी बहनों को ऐसे मैसेजेस दे सकूं, ऐसी उनके साथ ग्रूमिंग की बातें कर सकूं जिससे उनकी लाइफ चेंज हो। मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। मैं भी स्टूडेंट थी, मेरी पढ़ाई को थोड़ा सा टाइम हुआ था और मेरी शादी हो गई थी, लेकिन मैंने भी सब कुछ मैनेज किया है, वक्त के साथ साथ सीखा है, सबके मशवरे भी सुने, सबकी सलाह भी सुनी और उस पर अमल किया और सब कुछ मैनेज किया। इसलिए अपनी रूटीन को मैनेज करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।